गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर प्रचार चरम पर है और राजनीतिक दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात करें व्यारा विधानसभा क्षेत्र की तो यहां 3 दलों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यह 3 दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी। आम आदमी पार्टी यहां टक्कर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और बीटीपी प्रत्याशी ने भाजपा कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसी मुद्दे पर बीटीपी प्रत्याशी से A1 टीवी ने खास बातचीत की। नमस्कार, एटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी और आज हम मौजूद हैं व्यारा में विधानसभा नंबर 171 और हमारे साथ आज मौजूद हैं बीटीपी के प्रत्याशी उम्मीदवार सुनील भाई ग्रामित। आइए जानते हैं कि यहां पर वो बीटीपी की तरफ से जो चुनावी युद्ध में शामिल हुए हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसी टीमें हैं, पार्टियां हैं जिनसे उनको लड़ाई लड़के जीतना भी है, तो उनकी खास रणनीति इस पे है क्या। सर, आपका सबसे पहले तो यहाँ पर स्वागत करेंगे। ओके, थैंक यू। आप सवालों का जवाब देने से पहले ये बताइए कि सुनील भाई ग्रामित है क्या, मतलब आप बाय प्रोफेशन क्या है या इस क्षेत्र में कैसे आए। मेरा नाम सुनील भाई नागजी भाई गामित और मैं बीकॉम LLB हूँ। और वैसे आप समझते हो कि आदिवासी लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं फार्मर भी हूँ। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो भी है फार्मर लोग और आदिवासी लोग जो है, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे लोगों के लिए मैं काम करूँ। तो इनके लिए मैं ये बीटीपी से जो हमारा माननीय छोटू भाई वसावा साहब है, जो बरसों से, बहुत सालों से हमारे लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके साथ रह के हम आदिवासियों के लिए वो जो काम करना है, हमारा हक और अधिकार का काम करना है, उनके लिए हम आगे आए हैं। देखा गया है ऐसा अक्सर कि राजनीति में खास करके जो लोग वकील होते हैं वो बहुत सक्सेस होते हैं, बहुत दिमाग के तेज होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यारा में भी आप एक वकील हैं, राजनीति में भी हैं और बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आदिवासी समाज से भी आते हैं, तो आप अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या सोच रखे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर उनके बीच में जा रहे हैं, ये बताइए। जी, हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग जो है, वो उनकी डिमांड है कि हमारे ओर से जो कोई भी हमारा जो प्रश्न है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, विधानसभा तक पहुंचाने के लिए एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। तो इनके लिए हमारे स्थानीय लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है इस वक्त। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी यानी कि उनका संयोजक जो है माननीय छोटू भाई वसावा साहब, जिन्होंने हम आदिवासियों के लिए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और हम ये समझते हैं कि बहुत सारा उनके साथ मिलके हम लोग हमारे हक और अधिकारों के लिए हम बातें करेंगे। और जो यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा जो है, हमारे लिए, हम आदिवासियों को डिस्टर्ब करने के लिए जो केंद्र ने लगाया था पिछले वक्त में, डीलिस्टिंग का प्रॉब्लम जो है, वो डीलिस्टिंग को लेके हम यहाँ से लड़ने जा रहे हैं कि आदिवासियों को डीलिस्टिंग करके उनको बहुत ज्यादा नुकसान करना, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जो सही में एक ही कंपनी के तौर पे चल रहे हैं, वो लोग आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डीलिस्टिंग पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे 171 से चुन के आके। और दूसरी बात जो है, हमारी जो मेन आदिवासियों की बात जो हम करने जाएं, तो अनुसूची 5 जो कागजों पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कागजों पे लिख के जो संविधान में जो लिखा हुआ है हमारे लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए, उनको हम जमीनी तौर पर लाने के लिए हम 171 से जब भी कैंडिडेट होके हम यहाँ से चुन के आएंगे, तो हम आगे जाके उनको जमीनी तौर पर लाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में व्यारा के प्रत्याशी भारतीय ट्राइबल पार्टी से। आपने इनको सुना, ये आदिवासी मुद्दे को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के इस चुनाव में आए हैं और इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को लिया है, आगे बढ़ रहा है। आज कहीं ना कहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी जनजाति की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो हित की बातें हैं, जो आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उनको लेकर आगे बढ़ रही है।
वक्त आएगा तो पता भी चलेगा कि कौन पार्टी विजयी हो रही है। लेकिन फिलहाल अब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ JD A1 TV।